नमः श्रीदेव्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1080 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, एक छोटी सी बात समझते हैं। हम रोज मंदिर आ रहे हैं, और जब हम रोज मंदिर आते हैं तो कभी कभी लगता है कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं, या कभी कभी हमारा मन हो जाता है कि हम भगवान से बात करें। हम ईश्वरवादी तो है नहीं है कि बाहर निकलें और कहें कि भगवान हमसे बात कर रहे थे। लेकिन जो ये एहसास है, ये हमारे विश्वास का फल है, ये हमारी आस्था का फल है कि जितनी गहरी वो होती चली जाएगी, जितनी गहरी होती चली जाएगी, उतना हमें लगेगा कि हम इनके बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं। जैन दर्शन विचित्र है। जब हम प्रतिमान युग को उठाते हैं तो है वो तीर्थंकर के निकट ले जाता है, और जब हम दिव्यान युग को उठा लेते हैं तो वो हमें धीरे धीरे तीर्थंकर से दूर करता चला जाता है। ये दर्शन विचित्र है कि एक बार इतने निकट ले जाता है, इतने निकट ले जाता है कि हमें एहसास होता है कि ये हमसे बात कर रहे हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। दर्शन इतना विचित्र है कि इतना दूर कर देता है, इतना दूर कर देता है कि उस समय हम अपने आप से बात करते हैं और हम अपने आप से बात करना चाहते हैं। सारे दर्शनों में उनका भक्ति करो, क्या होगा? भगवान सामने आ जाएंगे। जैन दर्शन में भक्ति करो, क्या होगा? तुम भगवान को भूल जाओगे। विचित्र दर्शन है। आश्चर्य होता है कि ये दर्शन ऐसा है कि जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनके प्रति श्रद्धा है, वह हमें वहां ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं कि हम और हमारे अलावा दूसरा कोई होता ही नहीं है। यही दर्शन का फल है। परिश्रम करते हैं हम। आप दुकान का परिश्रम करते हो, शाम को गुल्लक खोलते हो, फिर गिनते हो, हिसाब लगाते हो, कुछ तो मिलता है। आप परिश्रम कर रहे हैं कि आप धर्म कर रहे हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, धर्म के निकट आ रहे हैं। कभी विचार नहीं किया कि मिला क्या है? ऐसा परिश्रम किस काम का है कि हमें समझ में ना आए कि इसका फल क्या है। परिश्रम तो अंजन चोर ने भी किया था, लेकिन एहसास हुआ उसे कि फल मुझे क्या मिला, और उस फल का ऐसा उपयोग किया, ऐसा उपयोग किया कि आज सिद्धालय में आप विचार करके देखो कि ये परिश्रम का फल क्या होना चाहिए।
और आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, बार बार सोचेंगे, विचारेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस परिश्रम का ये फल होना चाहिए कि हम और हमारे अलावा कोई नहीं। कभी भी जिन दर्शन में ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति को अपना बना लो। उन्होंने ये जरूर कहा कि तुम अपने बन जाओ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति पर दृष्टि डालो। उन्होंने कहा कि दृष्टि डालना है तो अपने आप पर दृष्टि डालो। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको समझना है तो दूसरों को समझो। उन्होंने कहा कि समझना है तो अपने आप को समझो। और सबसे सरल काम क्या है दुनिया में? आपको हमें समझना है, 2-3 महीने हमारे पास रहना पड़ेगा आपको। और अपने आप को समझना है तो 2-3 सेकंड, सिर्फ मात्र 2-3 सेकंड। अगर वो सेकंड आपके सही जगह हैं, सही लक्ष्य पर हैं, सही ध्यान पर हैं, सही आस्था के साथ हैं, तो आप 2-3 सेकंड में अपने आप को समझ सकते हो। कैसा दर्शन है हमारा। वो कहता छोड़ो। घबराते हैं लोग कि छोड़ो, कारण है उसका। वो ये तो सुनते हैं कि छोड़ो, लेकिन ये नहीं सुन पाते कि छोड़ो और छोड़ने के बदले में बहुत कुछ प्राप्त करो। क्या छुड़ाया है? चलो मान लो रात्रि भोजन छुड़ा दिया। एक बहुत छोटी सी बात है कि हमने यानी गृहस्थ ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। एक छोटी सी बात है, कुछ बिगड़ता नहीं है। जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ा उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ बिगड़ता है? बिल्कुल नहीं बिगड़ता। लेकिन अब यहां दूसरे पक्ष को देखें कि मिलता क्या है। कभी नहीं सोचा होगा। बाढ़ आती है पुण्य की। पहला मिलना क्या है? पुण्य की बाढ़ आती है। और जब वो प्रशस्त पुण्य की बाढ़ आती है तो दूसरा मिलना ये होता है कि हमारा मन ये होता है कि हमने जब रात्रि में छोड़ दिया है तो ऐसा भी समय आना चाहिए कि दिन में भी छोड़ देना चाहिए। यानी फिर दिगंबर मुनि बनना चाहिए। एक छोटा सा छोड़ना कहां जोड़ रहा है आपको? ये माइक चल रहा है, लाइट कहां से आ रही है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहां भी पावर हाउस होगा वहां से आ रही है। हम छोड़ क्या रहे हैं? रात्रि भोजन। छोड़ क्या रहे हैं? अनछना पानी। छोड़ क्या रहे हैं? अवक्ष। मिल क्या रहा है? सिद्धालय। अगर बदले में हम देखें और ध्यान दें तो मिल हमें सिद्धालय रहा है, इसके अलावा और कुछ मिलना ही नहीं है। अब देख लो प्रतिमा को उठा के क्या छोड़ा था? चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे, यानी महीने में 4 दिन। क्या कहा? हिंसा नहीं करेंगे। मिला क्या है और मिलने वाला क्या है? मिला स्वर्ग है, मिलने वाला सिद्धालय है। आ रहा है समझ में? मतलब सीधा सीधा ये है कि सारे परिश्रम का फल जो है वह क्या है? हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। इसके अलावा और कोई फल है ही नहीं है। आदित्य सागर जी से पूछ लेना जी, तो आदित्य हैं यानी सूर्य चमक रहे हैं आजकल। हम लोगों को खुशी होती है, हम लोगों को खुशी होती, कोई तो चमक रहा है। लोगों को लगता है सूर्य निकल आता है तो तारे गण नहीं निकलते हैं। ऐसा नहीं है, तारे भी रहते हैं और सूर्य भी रहता है।
ज्योतिष से कहता है जिसका सूर भारी होता है। कैसा होता है सागर जी? वो यानी तुम्हारा सूर भारी है। हाँ, गुरु भारी, ये भी सही बात। शिष्यों की भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझसे पथरिया में पूछा, मैं वहां का हूं, तो बहुत पूछने वाले आए। बोले इन्होंने क्या दिया है? यानी आचार्य विराग सागर जी ने। मैंने कहा ये पूछो कि इन्होंने क्या नहीं दिया है। ये पूछो कि इन्होंने क्या नहीं दिया। जितने रत्नते दे दिया, जिसने साधना दे दी, जिसने तप दे दिया, जिसने तपस्या दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। एक व्यक्ति आए, वो टीचर थे पहले हमारे। बोले याद नहीं आती। हमने आती तो है, गुरुदेव की याद आती है। अब वो चाह रहे थे कि आप ये कह दो कि हमारी आती है या परिवार की आती है। ठीक है, वो रागी हैं, ऐसे कहेंगे वो तो। भव्य आत्माओं, कहीं भी जाओ, अपने आप को मत भूलो। मुझे भी भूल जाना, आदित्य सागर को भी भूल जाना, इन आरिकाओं को भी भूल जाना, लेकिन अपने आप को मत भूलना। नरक में भी पहुंच जाओगे तो वहां से भी सिद्धालय पालोगे। और अगर हमें हमारे लिए याद करते रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि सिद्धालय पालोगे। ये जिन दर्शन की महिमा है, ये इसकी विचित्रता है कि जिसने अपने आप को समझा है वही सबको समझ पाया है, और जिसने सबको समझा है वो अपने आप को नहीं समझ पाया। हमें ये चिंतन करना है कि समझना किसे है, किसे जरूरी है समझना, ये हमें चिंतन करना है। अभी हम जहां से आ रहे हैं, मुनियों का कुंभ था, वहां दृष्टि जाती थी। या परमृत सागर जी वहां से आते थे, सहज सागर जी आते थे, पीछे उठा लेते थे, ये नमोस्तु करते थे। और हम सोचते थे कि ये आगामी काल में बनने वाले सिद्ध जीव हैं। इतने सारे मुनिराज जब दिगंबर ही दिगंबर नजर आते थे तो हमें ऐसा लगता था कि सिद्ध ही सिद्ध नजर आ रहे हैं। कौन कहता है कि अनंत परमेष्टि हमारे सामने नहीं है? कौन कहता है सिद्ध परमेष्टि हमें दिखाई नहीं देते? आगम दृष्टि से देखो, नए लगा के देख लो, सब दिखाई देंगे। और अगर हमने आगम दृष्टि से देखा है तो हमें सब दिगंबर अरहंत भी दिखाई देंगे, सिद्ध भी दिखाई देंगे। जिन दर्शन में जो नए व्यवस्था है वो इसी बात के लिए है, आस्था को बढ़ाओ, चारित्र की वृद्धि करो और संकलिश को कम करो। अगर आपको किसी व्यक्ति ने अपशब्द बोल दिया, सोच लो अगर ये भव होगा तो आगामी सिद्ध है, तो किसने अपशब्द बोला आपको? सिद्ध परमेष्टि ने। बिल्कुल भी संकलिश नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा उस पर। वही व्यक्ति दिगंबर बन के अगर आपके सामने 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आ जाए तो आप क्या करोगे? चरण छुओगे, नमोस्तु करोगे, आप आनंद लोगे, दिगंबर भेष का आनंद लोगे। आप विचार करके देखें, बार बार विचार करके देखें कि जरूरी क्या है। और जब आप बार बार विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जरूरी क्या है। अपने आप को जानना जरूरी है। लोग कहते हैं हम रोज पूजन करते हैं। हम कहते किसकी करते हो? तो बोले बड़े मंदिर जाते हैं, भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ, ऐसे कई मंदिर जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि आप पूजा करते हो। जिस दिन आप ये कहोगे हम पूजा करते हैं और अपने आप की करते हैं, ये तो बहाना है।
सीढ़ी मंजिल नहीं होती, मार्ग होता है। और आनंद तो आपको जब आएगा जब इनकी पूजन में आनंद आ जाता है और स्वयं की पूजन होते लग जाए, इनकी पूजन करते करते तो कितना आनंद आ जाए। कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा, हमें तो समझ में नहीं आया। शुरू शुरू में समय सार देखा, आचार्य जी ने वाचना की थी भिंड में, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम लोगों का अध्ययन चल रहा था तो, और बाकी ग्रंथ पढ़ रहे थे, ये ग्रंथ दोनों टकरा रहे थे आपस में। यहां तो सब कुछ अलग है, वहां सब कुछ अपने से जुड़ा हुआ है। फिर हमें समझ में आया, गुरुदेव ने समझा कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कहना चाहते हैं कि आप भगवान के सामने खड़े होकर भी अपने सामने खड़े हो जाओ, बस ये कहना चाहते हैं। वह ये समझाना चाहते हैं कि पूजा इनकी कर रहे हैं, इनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वो करते करते हमें अपने गुणों का भान हो जाए, हमारी आस्था हमारा विश्वास इस बात में आ जाए कि हमें भी ऐसे ही गुण पाने हैं। आपको ईर्ष्या होती है पड़ोसी से, दुकान ज्यादा चल रही हो, उसकी ग्राहक 10 25 50 उसके पे हो, आपके पास एक आध दो हो, तो मन थोड़ा सा ऐसे ही नहीं हो जाता, यार ये क्या करता है, कौन सा जादू करता है, कौन सा टोना करता है, मन हो जाता है ऐसा गृहस्थों का। मालूम हमें भी ईर्ष्या होती है, आदित्य सागर से नहीं होती, ध्यान रखना। हम तो मंदिर जाते हैं, जब भी हम इस संगई मंदिर में आए तब भी ये वाला मंदिर आदिनाथ भगवान को देखा, एक सेकंड के लिए हमें तो ईर्ष्या हो जाती है उनसे। बताओ, इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इन्होंने अष्टकर्म 6 कर लिए, हम तो कुछ नहीं कर पाए। और यहां प्रतिस्पर्धा का भाव जागता है और हम उनसे कहते हैं कि हम भी शीघ्र जहां आप हैं वहीं आएंगे। हम माध्यम आप हैं, रास्ता आप हैं, आधार आप हैं, शरण आप हैं, लेकिन आपके माध्यम से जहां आप हैं वहीं आएंगे हम। हमारा दर्शन विचित्र है। आप बौद्धों को कभी सुनेंगे या और भी दर्शन उनको सुनेंगे तो वो कहेंगे जैन दर्शन नास्तिक है। हम एक बार गया जी में थे, आदित्य सागर जी महाराज, 4-5 उनके संत ऐसे मिल गए, एक जगह बैठ गए हम लोग, तो बातचीत हो गई। उनको बातचीत करनी ही थी मुझसे, बोले तुम लोग नास्तिक हो। मैंने कहा सिद्ध करो आप कि हम नास्तिक हैं। उन्होंने कह दिया ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। मैंने कहा बिल्कुल सत्य है, ना मानते हैं और ना मानेंगे, ना मानते हैं और ना मानेंगे। तो जब ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हो तो उनकी मूर्ति बनाकर उनको स्थापित करके आप पूछते क्यों? कारण बता देता हूं, सिर्फ आधार है हमारे लिए वो। हम चंचल हैं, हमारा मन चंचल है, हमारे कर्म के विपरीत उदय हैं, हमें आधार चाहिए। एक ऐसा आलम्बन चाहिए, ऐसा आलम्बन चाहिए कि जिसके माध्यम से हम अपने आप तक पहुंच सकें, जिसके माध्यम से अपने आप को जान सकें, जिसके माध्यम से संसार शरीर भोगों से विरक्त हो सके। ऐसा आलम्बन है ईश्वर हमारे लिए, करता नहीं है वो हमारे लिए। हमने कहा आप तो स्वार्थी हो, तुम ईश्वर को कर्ता मान रहे हो, इसलिए पूछ रहे हो कि वो कुछ देंगे। हमने की हम निस्वार्थी आस्तिकता रखते हैं। आस्तिक तो हम हैं, आप हैं नास्तिक, कि अगर वो नहीं देंगे तो आप उन्हें छोड़ दोगे। हमारी आस्था ऐसी है कि वो देते ही नहीं है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने आस्था बनाई है कि ईश्वर करता नहीं है, वो लेन देन नहीं करता, वो देता नहीं है, लेकिन आलंबन ईश्वर का ऐसा है कि जिसके कारण से हम सारे काम बना ले जाते हैं। धूप निकली है, किस किस से कहा था सूर्य ने कि हम तुम्हें
तपाएंगे, किस किस से कहा था, लेकिन हम आके तप जाते हैं। हम दृष्टि डालते हैं अनंत परमेष्टि पर, तीर्थंकर भगवान पर, हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारा परिणाम निर्मल होता है, हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं, अपने आप प्रशस्त पुण्य आता है और सारे के सारे कार्य बनते चले जाते हैं। सायगढ़ वालों, अब तो सायगढ़ को संतगढ़ कहने लग जाओ तुम लोग। ये साल तो बहुत सौभाग्य का है आपके लिए। कोई इतिहास लिखने बैठेगा तो कहेगा कि सायगढ़ में संत ही आते रहते थे क्या? पुण्य है आपका। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी महाराज, इनको जब देखते हैं तो ये युग जो है संतों के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद साधना की और दूसरों को साधना का पथ दिया। अब इसके बाद की पीढ़ी देखो, आचार्य विश्व सागर जी को देख लो, और भी आचार्य, अब देखते चले जाओ। ऐसे ऐसे कम उम्र वाले युवा दिगंबर बन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो 25-50 वर्षों में जिन दर्शन बहुत ऊंचाइयों पर होगा, बहुत ऊंचाइयों पर होगा। और सौभाग्य आपका है, पुण्य आपका है कि आपको बार बार इन दिगंबरों का संयोग मिल रहा है। भव्य आत्माओं, कुछ भी करो, अपने आप को मत भूलना, अपने आप को मत भूलना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को तो दृष्टि में बसाओ, समय सार को तो दृष्टि में बसाओ। वो कहते सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन अंत में कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। वो कहते सब तुम्हारे हैं, लेकिन अंत में कोई तुम्हारा नहीं है। वह तो ये कहते सबको पहचानो, सबको जानो, सबको समझो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको अपने आप को समझना मत भूलना। अगर अपने आप को हम समझना भूल गए तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। समय बहुत हो रहा है। आदि सागर जी महाराज, अभी हम लोगों का अच्छा है, पथरिया में मिले, फिर पथरिया से एक साथ बिहार किया, फिर संयोग यहाँ मिला, आगे भी मिलेंगे। और भैया हम तो यही कहेंगे, मुझसे क्या, कोई भी दिगंबर साधु मिले, सबसे मिलना, क्योंकि मिलना और मिलाना ये हमारी परंपरा का लक्ष्य है, कि मिलना और मिल जाना। और माता जी, विज्ञानमती माता जी की शिष्याएं हैं। मुझे याद है मैं ग्रस्त जीवन में था, तब पहली बार माता जी, 91 की शायद बात होगी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी महाराज और विशालमती माता जी, जब पहले दिन माता जी लोग आई तो चंदोबा अनिवार्य था और विशालमती माता जी का उपवास हो गया। मुझे आज तक याद है, मैं लौट के आया, मैंने माता जी से कहा, नहीं मालूम था क्यों लौट आए, तो फिर उन्होंने इशारा किया कि चंदोबा नहीं था। बहुत अच्छी साधना थी उनकी, अच्छी तपस्या थी। विज्ञानमती माता जी को आप जानते ही हैं, एक और थी विद्युतमती शायद, वो भी थी, तीनों थी, और उनकी शिष्याएं भी उन्हीं जैसी तो होंगी। और ये सब चीजें आगम का अध्ययन और दिगंबरों के मिलने मिलाने से ही संभव हो पाता। मैं तो सबसे यही कहता हूं भैया, 4 क्षण की बात है, मिल लो, वरना कोई कोरोना जैसी त्रस्ती फिर आ जाएगी, फिर मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। मिल लो, और मिलने में जो आनंद है, मिलने में जो समझ आता है, मिलने में जो अपने आप का परिचय होता है, और वो कहीं नहीं हो सकता। इस भावना के साथ यही भावना बाता हूं कि सायगढ़ ऐसा ही संतगढ़ बना रहे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।